नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग में से कभी किसी ने पुलिस का इर्रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार कभी फील किया है, कभी देखा है, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि मोस्ट ऑफ द लोग आप लोग एग्री करेंगे कि कभी ना कभी लाइफ में आपने ये चीज़ फील की होगी। तो पुलिसिंग की इमेज हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इसको इम्प्रूव करने की बजाय जितने भी ऑफिशियल्स हैं, डे बाय डे ऐसे केसेस आते हैं कि ये इमेज और ही ख़राब होती जा रही है। इस बार ये मामला देखने को मिला है उड़ीसा में, उड़ीसा का भरतपुर इलाके में, जहाँ पर एक आर्मी ऑफिशियल अपने मंगेतर के साथ एक रेस्टोरेंट चला रहे थे और रेस्टोरेंट बंद करके फिर वो अपनी जगह पे वापस लौट रहे थे। तो ना रेस्टोरेंट बंद करके जब वो जाने लगते हैं तो वहाँ पर कुछ गुंडों से उनकी झड़प हो जाती है, जिसकी कंप्लेंट लेकर फिर वो भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं इस आस में कि पुलिस उनको सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी और कंप्लेंट लिखेगी। लेकिन उन्हें शौक तब लग जाता है जब वहाँ की पुलिस उनके साथ बदसलूकी करने लगती है और उन्हें टॉर्चर करने लगती है, उनकी कंप्लेंट भी नहीं लिखी जाती है और इनफैक्ट आर्मी ऑफिशियल को ही सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं और उनकी जो मंगेतर होती है उनके साथ भी बदसलूकी की जाती है और उनको टॉर्चर किया जाता है। जो फीमेल ऑफिशियल्स थे पुलिस के, उन्होंने उनको बांध कर उन्हें पीटा भी है और आर्मी ऑफिशियल को भी पीटा है। तो इस तरीके का एक काफ़ी सनसनीखेज और काफ़ी ही निराश करने वाला इंसिडेंट देखने को मिला है, जब जो पुलिसिंग सिस्टम है वही जो सिटीजन्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं या जो देश के नागरिक हैं उनको सपोर्ट या हेल्प नहीं कर रही है, तो फिर ये जो बैड एलिमेंट्स समाज में घूम रहे हैं तो वो तो और भी उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनका तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो समाज में पुलिसिंग सिस्टम और जस्टिस और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर से भरोसा उठाने का काम करते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि लोगों का पुलिसिंग पे भरोसा बना रहे और एक न्याय व्यवस्था जो है वो सही तरीके से चलती रहे। तो काफ़ी एक सीरियस इशू है ये वाला। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए, जो आर्मी ऑफिशियल है वो एक कैप्टन है और वो छुट्टियों पे अभी अपने मंगेतर के पास आए हुए थे, जो कि एक लॉयर भी हैं, और वो वहाँ पर उड़ीसा में भरतपुर इलाके के करीब में अपना रेस्टोरेंट चलाती हैं। तो दरअसल बात ये हुआ कि वो लोग रात के समय फिर अपना रेस्टोरेंट बंद करके जा रहे थे, वहीं पर ये जो गुंडे थे वो उनको मिल गए और उन्हें उसके साथ बदसलूकी और छेड़खानी करने लगे। तो इस तरीके का पूरा मामला देखने को मिला था। और जब इसकी शिकायत लेकर जो कपल है वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस ने उनके साथ बहुत ही बदसलूकी की और उनके अगेंस्ट ही इनफैक्ट एफआईआर लॉन्च कर दिया। तो कितनी शॉकिंग बात है और कितने आप सरप्राइज हो सकते हैं इसके बाद कि आपका तो पुलिसिंग से हो सकता है कि भरोसा भी उठ जाए, कि जब आपके साथ कोई चीज़ हो रही हो तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आपको पुलिसिंग सिस्टम का सपोर्ट लेना भी है या नहीं लेना है, क्योंकि एट द एंड हो सकता है कि आप ही और टॉर्चर पर किए जा रहे हैं और परेशान किए जा रहे हो। बताइए, जहाँ तो एक साइड वो विक्टिम थे और एक चीज़ से भी उनको गुजर ही रहे थे, वहीं दूसरी चीज़ जिनसे वो मदद मांगने गए थे उन्होंने ही उन्हें और टॉर्चर और परेशान कर दिया। तो इस तरीके का पूरा इंसिडेंट देखने को मिला है। अब ये पूरी चीज़ काफ़ी हाईलाइट हो गई है, जो सेना के वेटरन्स हैं वो भी इसमें उतर गए हैं और वो जस्टिस डिमांड कर रहे हैं कि इस तरीके का बिहेवियर एक आर्मी ऑफिशियल और उसकी फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता और बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, क्योंकि जो सेना है वो सुप्रीम मोस्ट है हमारे भारत में और उसको बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इस तरीके का व्यवहार उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो आर्मी ऑफिशियल्स दे रहे हैं और बहुत ही सीरियस तरीके से इस मैटर को लिया गया है। इनफैक्ट जो मेजर जनरल हैं आर्मी के, तो मेजर जनरल संजय मैस्टन, इन्होंने तो एक इंटरव्यू में ये भी बताया है कि किस तरीके से अगर कोई भी भारत का नागरिक है या पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनके फैमिलीज रिलेटिव अगर किसी आर्मी कैंप के आसपास फंस जाते हैं तो आर्मी काफ़ी बढ़िया तरीके से उनको हेल्प करती है, कंसोल करती है, उनकी हेल्प करती है कि उनको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वहीं पर पुलिसिंग में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। पुलिस के पास एक अलग ही ईगो होता है, वो खुद को समझती है कि वो कंपैरिजन करने लगती है, वहाँ पर प्रोफेशनल ईगो आ जाता है और वो कहती है कि वो आर्मी से ज़्यादा सुपीरियर है और इस तरीके की ईगो की भावना लेकर वो चलते हैं। इसीलिए ऐसा ही कुछ देखने को मिला है उड़ीसा वाले भरतपुर मामले में, जहाँ पर प्रोफेशनल ईगो भी जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने शो किया। और क्योंकि ये जो विक्टिम थे वो आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी पावर उनके ऊपर शो करने की कोशिश की और बिल्कुल भी डिसेंसी या प्रोफेशनलिज्म के साथ चीज़ों को ट्रीट नहीं किया और बहुत ही गलत तरीके से चीज़ों को इन्होंने लिया है। तो मेजर जनरल ने भी इसके ऊपर कहा है कि ऐसे जो ऑफिशियल्स हैं उनको डिसमिस होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि जस्टिस मिलेगा जो आर्मी ऑफिशियल और उनके फैमिली है। तो देखते हैं अब इस मैटर में आगे चल के क्या होगा, लेकिन ये बहुत ही निराश करने वाला और शर्मसार करने वाला इंसिडेंट हमें देखने को मिला है। तो इसकी जो भी अपडेट रहेगी मैं आगे के वीडियोज़ में कवर करते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।